Hello, my beautiful people. Yes, Cancer Zodiac. I Nidhi Verma welcome you all for this very special prediction time. ये रहने वाला है कर्क राशि आपका 2024 प्रिडिक्शंस। पहले तो आई होप कैंसर्स जहाँ पे भी हो सेफ हो, सलामत हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो अपने अपने लाइफ में। मैं लेके आई हूँ आपके लिए लव लाइफ कैसे रहेगी, करियर फाइनेंस कैसे रहेगा, बिग चेंजेस क्या आ रहे हैं, ओरेकल्स जी क्या बोल रहे हैं, और बहुत कुछ देखने वाले हैं कैंसर्स ये साल के लिए। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रीड है या नहीं, इसी के लिए हम लोग नियर पास्ट भी देखेंगे कैंसर्स। अगर आपको रीड रेजोनेट करता है तो बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना, ये रहेगा आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत सारा सपोर्ट मोटिवेशन। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, कैंसर जल्दी से देखते हैं कि आपके लिए ये साल क्या लेके आ रहा है। सो कार्ड ये रहेगा कैंसर ज़ोडिएक कर्क राशि के लिए 2024 ये साल फॉर कर्क राशि कार्ड्स। ओके, सो विल स्टार्ट विद वन कार्ड फ्रॉम द ओरेकल्स जी। सो कार्ड्स वन कार्ड ये साल के लिए कैंसर ज़ोडिएक के लिए वन कार्ड कैंसर। वाओ कैंसर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। पहले तो कैंसर एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। पहले तो कार्ड देख लो कितना ब्यूटीफुल है। चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, आपको बिलीव भी नहीं होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जो भी कुछ रॉन्ग हो रहा था, नॉट इवन हम लोग रॉन्ग भी नहीं बोलेंगे, जो भी कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा था, या जो भी कुछ आपको लग रहा था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, या जो भी कोई इंसान था, या जो भी कोई आदत थी, या जो भी कोई लोकेशन थी, जो भी कुछ चीज आपकी लाइफ में जरूरत नहीं है वो चीज हट रही है। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि कैंसर्स ये साल लव लाइफ करियर फाइनेंस दोनों में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस पॉजिटिव है, ये चेंजेस पॉजिटिव है, और ये चीज लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब बोलते ना कि आप हमेशा हमेशा याद रखोगे कि अच्छा निधि का रीडिंग आया था, निधि ने जरूर बोला था कि 2024 में बिग चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं जो आपके लिए ब्लेसिंग्स ही होने वाले हैं ऑब्वियसली। नए बोलते ना कि पुनर्जन्म टाइप 0.0 वर्जन। तो कैंसर्स अगर 0.3 वर्जन थे तो मुझे दिख रहा है कि 0.4 वर्जन बन रहे हो आप ये साल। बहुत पॉजिटिव हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो सकता है कि मतलब आप वर्कआउट शुरू कर दो, आप जिम जाना शुरू कर दो, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा हो जाए। नॉट जस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा ब्रेव बोल्ड बन रहे हो। तो और ये सब आप ही ने क्रिएट किया हुआ है, आप ही ने मैनिफेस्ट किया हुआ है, तो ये आपके लिए आ रहा है। सो दिस ईयर एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ चेंजेस कैंसर ज़ोडिएक्स, और ये चेंजेस बहुत पॉजिटिव रहेंगे विच इज वेरी ब्यूटीफुल। सो लेट्स सी नाउ टैरो जी क्या बोलते हैं। विल सी लव लाइफ करियर फाइनेंस दोनों पर स्टार्ट करेंगे पहले लव लाइफ। ओके, सो कार्ड्स ये साल 2024 कैंसर ज़ोडिएक वालों का लव लाइफ क्या बोल रहा है। लव लाइफ फॉर कैंसर फॉर 2024 ये साल 2024 लव लाइफ फॉर कैंसर। लेट्स सी। अच्छा ठीक है, दो लेंगे। ओके लेट्स टॉक कैंसर। इसके पहले मैं भूल जाऊं, आपके पार्टनर एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। एक्चुअली मुझे सब दिख रहे हैं यहाँ पे कि मुझे अच्छा एयर साइन और फायर साइन ज्यादा दिख रहा है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सजिटेरियस, पर जरूरी नहीं है कैंसर, पर ये डेफिनेटली आपके पार्टनर हो सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक ओवरऑल। मुझे दिख रहा है कि आप चेंजेस, जैसे मैंने बोला ना कि चेंजेस लेके आ रहे हो, तो आप आपके लव लाइफ में भी चेंजेस लेके आ रहे हो। थॉट प्रोसेस में कैसे, एग्जाम्पल के साथ ही दूंगी ऑब्वियसली। कि मुझे दिख रहा है कि आप अभी तक अगर सोच रहे थे कि नहीं निधि मुझे अपने हिसाब से ही शादी करनी है और मुझे तो लव मैरिज ही करनी है, मुझे सेम सिटी में ही करनी है एक्सपाइसी, तो मुझे दिख रहा है कि ये साल सडनली आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं निधि मुझे तो अरेंज मैरिज करनी है, मॉम डैड की चॉइस से करनी है, दूसरे सिटी में भी चलेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपके जो थॉट प्रोसेस थे, आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, आपके जो इज इक्वल टू साइन, शादी इज इक्वल टू ये रहना चाहिए, कमिटमेंट इज इक्वल टू ये रहना चाहिए, नॉट जस्ट शादी, कमिटमेंट ऑल्सो। कि आप अगर सोच रहे थे कि आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप में जाना है, तो हो सकता है कि आप ये साल जिस सिचुएशनशिप या फिर ओपन रिलेशनशिप ट्राई करना चाहो, तो बेसिकली यू आर मेकिंग चेंजेस। आपके जो डेफिनेशंस थे कमिटमेंट को लेके, लव को लेके, वो सारी ये साल चेंज हो रहा है, ठीक है, विच इज वेरी ब्यूटिफुल। अब चेंज होते वक्त बस आपको ये ध्यान रखना है कि खुद के चेंजेस, जरूरी नहीं है कि सामने वाले भी चेंज हो रहे, तो सामने वाले का भी ध्यान रखना है, और आसपास में शांति बनाए रखना है। खुद को भी चांस देना, लोगों को भी चांस देना, पर एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। नियर पास्ट में कैंसर्स बात करते हैं, लव लाइफ को लेके आप ज्यादा स्ट्रेस ले ही नहीं रहे थे, ठीक है। आपने लव लाइफ के बारे में छोड़ दिया था सोचना,
कुछ लोगों से डेफिनेटली धोखेबाजी हुई, आपने उनको माफ किया एंड यू मूव्ड ऑन, आप मूव ऑन कर गए। एक टाइम पे डेफिनेटली आपने बहुत स्ट्रेस जरूर लिया, कुछ झगड़े वगड़े डेफिनेटली हुआ, बट देन फाइनली आपने डिसाइड किया कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं यहाँ से अभी इस सिचुएशन को लीव करना चाहूंगा, लीव करना चाहूंगी, और आपने वहां से नेक्स्ट स्टेप लिया। ठीक है कैंसर्स, ये साल जैसे मैंने बोला यू बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, आप बहुत प्रैक्टिकल हो, मेच्योर हो, ब्रेव हो, आपको पता है कि आपको लव लाइफ में आपको कितना क्या चाहिए, किसको कैसे हैंडल करना है। कुछ अगर चीज़ है जो आपको चाहिए तो आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो, कुछ अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसके लिए भी कुछ भी करने के लिए रेडी हो। तो आप बहुत फर्म डिसीजंस मेक कर रहे हो, ये साल आप बहुत फर्म हो, ये साल आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो अपने लव लाइफ में, दिल का थोड़ा कम इस्तेमाल कर रहे हो, कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस रहेगा आपका ये साल लव लाइफ को लेके ऑल्सो। ठीक है, नाउ नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आप कुछ डिसीजन लेने वाले हो जो आपको बहुत ज़्यादा बर्डनिंग लगेगा, या आपको लगेगा कि आपसे नहीं बन रही है, बट ये आपके लिए अच्छा है, तो वो क्लियरिफाई बाद में करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। ना जैसे मैंने बोला कि आपने एक ज़माने में बहुत स्ट्रेस लिया, तो फ्रॉम द पास्ट फाइनली स्ट्रेस छोड़ के आप ये साल मूव ऑन कर रहे हो, पास्ट को भूल रहे हो सकता है आप नई रिलेशनशिप्स को ट्राई करना चाहो, नए लोगों को मिलना चाहो, तो यू मूविंग फ्रॉम पास्ट, मेंटली फिजिकली जो भी, अगर आपके कोई मतलब रिकन्सिलिएशन भी अगर हो रहा है आपका किसी के साथ, तो आप उनसे पास्ट की बातें पास्ट में रहने दो, ऐसा वाला टाइप्स वाइब्स दे रहे हो, और उनको बोल रहे हो कि ठीक है हम बाद में बात करेंगे, पास्ट की बातें पास्ट में रहने दो। ठीक है, आपके आसपास भी मुझे नहीं दिख रहा कि इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट मुझे दिख रहा है कि आंसर स्ट्रेस, वरी, मेंटल पीस नहीं था आपके लव लाइफ में लेके, समझ में नहीं आ रहा था डायरेक्शन क्या जानी चाहिए, मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, ब्रेक नहीं ले पा रहे थे, पैच अप नहीं कर पा रहे थे, तो काफी आपका दिमाग का इस्तेमाल लव लाइफ में जरूर हुआ है। इसी वजह से आप फिलहाल सोच रहे हो कि अब मुझे दिमाग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैंने दिल का जब भी इस्तेमाल किया मुझे जो चाहिए था मुझे वो नहीं मिला, है ना। बट लेट मी टेल यू कैंसर्स, आपके आसपास लोग कोई घाई नहीं कर रहे हैं, लोग आपको टाइम देना चाहते हैं, आपके चेंजेस में फॉलो करना चाहते हैं, और आपके लिए मतलब बोलते हैं ना कि आपके लिए रास्ता बनाना चाहते हैं। ओके, आपको बस यही डर है कि अब जब आपने दिल को पीछे रख दिया है, जब आप अपने दिमाग को अब आगे रख दिया है, तो आपको डर है क्या होगा क्या नहीं होगा आपको नहीं पता। ऑल्सो कोई स्पेसिफिक पर्सन है, उससे थोड़ा सा आपको डर और होप्स ये साल रहेगा। तो आप कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हो, कुछ एक्शन लेना चाह रहे हो, कैंसर सॉरी आप टॉरस को डील कर रहे हो सकते हो। सो कैंसर, आप कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हो, कुछ एक्शन लेना चाह रहे हो, या फिर एक कोई डिसीजन और एक एक्शन अवॉइड करना चाह रहे हो, तो उसी को लेके काज बोल रहे कि ये साल थोड़ा सा संभाल के क्लियरिफाई करके देखेंगे क्या आता है। लेट्स क्लियरिफाई कैंसर्स का लव लाइफ। काज प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई कैंसर्स का लव लाइफ। कैंसर, डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप दोनों बहुत बोल्ड हो, आप दोनों बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट हो, प्यार मोहब्बत है बट जाहिर नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों बोलते ना कि अब ये सब कब आता है कैंसर्स में, नॉट जस्ट ये सब कब आता है, मुझे दिख रहा है कि यस डेफिनेटली दोनों ने काफी कुछ लाइफ में देखा हुआ है, धोखे खाए हुए हैं, उसके बाद में ही मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा बोलते ना कि अब मुझसे नहीं होगा, वैसा वाला वाइब्स। ठीक है, इजहार कर दो कैंसर, इजहार कर दो, आप डर रहे हो कुछ एक्शन लेने के लिए, आप सोच रहे हो कि वेट करेंगे, ठीक है, मतलब अगर यूनिवर्स जी को है ही ये मंजूर तो हम वेट कर लेंगे। एनीवेज एडवाइस पेंड में आएंगे। ओवरऑल यू चेंजिंग योर सेल्फ, आप सिर्फ खुद को ही चेंज नहीं कर रहे, आपके आसपास अगर कोई लोग हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको समझा रहे हो कि आप क्या चेंजेस आ रही है लव लाइफ को लेके ये साल, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपके थॉट प्रोसेस क्यों चेंज हो रहा है, आप लव मैरिज से अरेंज मैरिज से लव मैरिज, कमिटेड रिलेशनशिप से ओपन रिलेशनशिप, या फिर नो रिलेशनशिप से रिलेशनशिप, वैसे थॉट प्रोसेस में ये साल क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, आपने क्या सीखा लाइफ में, कैसे दिल टूटा आपका और आपने कैसे जोड़ा, वो सब सीख रहे हो, दिल को जोड़ रहे हो, और आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो खुद को ये साल ब्यूटिफुली। सो ब्यूटिफुल आपका यही रहेगा, ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ,
ब्यूटिफुली, आप बहुत अच्छे से बोलते हैं ना कि एक छोटा सा कली था और आप ऐसे ब्यूटिफुली फ्लावर छोटे छोटे बनते जा रहे हो कैंसर्स ये साल, और इतने ब्रेव, इतने स्मार्ट, इतने एक्सपीरियंस्ड, इतने लॉजिकल, इतने एक्सपीरियंस्ड, इतने कमिटेड। ओके, आपको पता है गो विद द फ्लो टाइप्स वाला आप कर रहे हो, ठीक है। बस चैलेंज एज आई सेड, आपको आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना है, उनका भी सोचना है, ऐसे नहीं कि उनको आप अवॉइड कर दो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ कम्युनिकेशन है जो लोगों से डेफिनेटली आपका होगा कैंसर, और वो कम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है कि आपके लव लाइफ में थोड़ा सा ऐसे फील हो आपको कि चीजें राइट नहीं जा रही है, या फिर आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, सो लोगों के साथ थोड़ा सा इजी ले लेना आपका, ठीक है। नियर पास में मुझे दिख रहा है कैंसर्स, फर्स्टली आप फोकस कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, वो नहीं आ रही थी, वो भी एक दिक्कत लेके आ रही थी। आपके पार्टनर भी चाह रहे थे क्या फाइनेंशियली पहले स्टेबल हो जाओ, वो चीजें क्लियरफाई नहीं हो रही थी, वो चीजें एक लेवल पे नहीं आ रही थी। आप दोनों बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन था पर वन पेज पे नहीं था। एक जन बोल रहा था कि मुझे खाना जाना है, तो दूसरा जन समझ रहा था कि इसको नींद आ रही है, तो वैसा वाला कम्युनिकेशन था आप दोनों के बीच में। तो आपको काफी कंफ्यूजन हुआ कि मुझे सिंगल रहना चाहिए या इनके साथ कमिटमेंट में जाना चाहिए। तो आप खुद भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, ना ही उनको कुछ, मतलब यू वर नॉट एबल टू लव योर सेल्फ। आप खुद को भी प्यार नहीं कर पा रहे थे, उनको भी प्यार नहीं कर पा रहे थे, और आपके जो पर्सन है वो भी आपको समझ नहीं पा रहे थे, तो वो भी रिफ्लेक्ट कर रहे थे जो आप हो। इसी वजह से काफी स्ट्रेस क्रिएट हो गया था, और फिर आपने डिसाइड किया कि ये सब स्ट्रेस को आप जाने दीजिए। ये साल ये मैनिफेस्टिंग कैंसर्स ब्यूटिफुली, जैसे मैंने बोला कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपने बहुत एक जगह पे रुक लिया, आपने बहुत बोलते ना कि अकेले में टाइम स्पेंड कर दिया। आप ये साल लोगों को मिलना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, एक जगह पे स्टक नहीं रहना चाहते हो, बोल्ड मेच्योर बनना चाहते हो। किसी को अगर आपको बोलते ना कि अगर आपको किसी को पटाना भी है, तो रादर देन लुकिंग ब्यूटीफुल, आप स्मार्टली सेंस ऑफ ह्यूमर से किसी को दिल जीतना चाहते हो, तो आप बहुत ज्यादा स्मार्टली प्ले कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्मार्टली प्ले कर रहे हो आप अपनी लव लाइफ को लेके ये साल। और बहुत ह्यूज चेंजेस है आपको लेके, आपकी लव लाइफ को लेके। तो जब आप चेंज होते हो तो एटमॉस्फेयर अपने आप चेंज हो जाता है, तो ये चेंजिंग योर एटमॉस्फेयर वेरी नाइसली। ओके, नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि जैसे मैंने बोला कि कोई ऑप्शन आप लोगे, या कोई एक डिसीजन कोई और आपको लेके एक डिसीजन लेने वाला है। ये डिसीजन जैसे मैंने बोला कि दिमाग से होने वाला है, दिल से ज्यादा नहीं हो रहा है। तो जैसे मैंने बोला था कि अगर आपको बहुत टाइम से एक रिलेशनशिप में जाना था, और अगर आप डिसाइड कर रहे हो अभी कि मुझे अब रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तो ये दिमाग से आप डिसीजन ले रहे हो, दिल से डिसीजन नहीं ले रहे हो। ओके, आप बस मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपने जैसे मैंने बोला कि आप बहुत टाइम पे एक जगह पे स्टक थे, और आपको ऐसा लग रहा था कि दुनिया ठहर गई है, तो आपको इस पहिए को वापस चलाना था, आपका पेशेंस खो रहा था, आपको बस फॉरवर्ड मूवमेंट करना था। इसी वजह से आप अभी फिलहाल रेडी हो ये साल फॉरवर्ड मूवमेंट करने के लिए। आपके आसपास मुझे दिख रहा है अपॉर्चुनिटीज दो अवेलेबल है, बट फिलहाल में आपको इतना इंटरेस्ट उनमें नहीं है, ना ही वो आपको इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो आप स्लोली एंड इवेंचुअली लेके जाना चाहते हो, दिमाग का ज्यादा यूज करके। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, आपको बस यही डर है कि आप जिसके लिए एक्शन ले रहे हो, या जो आपकी तरफ एक्शन ले रहा है, वो आपको इमोशनली सपोर्ट कर पाए, वो आपको अंडरस्टैंड कर पाए। और पहले दिमाग को आप सेटिस्फाई करवाना चाहते हो, फिर दिल को सेटिस्फाई करना चाहते हो। तो आपके लिए एडवाइस यही है कैंसर्स के, कुछ चीजें हैं जो आप किसी का वेट कर रहे हो, तो वेट ना करो, दिल की बात जुबान पे लेके आ जाओ। एक मतलब बोलते ना कि आप अपना दिल की बात रख दो, ठीक है, दिमाग की बात भी रख दो, ठीक है, बाकी सब सामने वाले पे छोड़ दो, यूनिवर्स जी पे छोड़ दो। कल ही मैंने कुछ देखा था, पढ़ा था या बोला था किसी को कि हम अचानक से हम होटल में गए, है ना, एक स्टोरी बोलती हूँ, तब तक मैं कार्ड्स भी रैप अराउंड करती हूँ। तो अचानक से आप किसी होटल में गए, है ना, और आप वहाँ पे पहुंचे और आपने देखा कि अरे यार मैं तो वॉलेट ही, खाना वाना खा लिया, फिर बाद में आपको याद आया कि अरे यार मैं तो वॉलेट ही नहीं लेकर आई, मैं तो वॉलेट ही नहीं लेकर आया, ठीक है। और फिर सडनली आपको वहां पे आपका फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर दिख गया, वो आपको हेल्प किया बिल पे करने के लिए। तो अब जब खाना खा रहे थे आपने इतना सोचा था, इतना स्ट्रेस लिया था? नहीं। वैसे ही आप बस चाहिए एंजॉय कीजिए। अब ये बात नहीं है कि आप बहुत केयरलेस होकर सब चीजें करोगे, ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल लेके चीजें करनी है, बट कुछ कुछ चीजें आपको यूनिवर्स जी पे भी छोड़ देनी है। ओके, और वेट नहीं करना है। अगर किसी से बात करनी है बोल दो, अगर किसी से प्यार नहीं है बोल दो, खुद का टाइम भी वेस्ट नहीं करना, दूसरा का टाइम भी वेस्ट नहीं करना। विद दैट जल्दी से देखते हैं कैंसर्स आपका करियर फाइनेंस क्या बोल रहा है ये साल। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी करियर फाइनेंस कार्ड्स, करियर फाइनेंस फॉर कैंसर, कर्क राशि का करियर फाइनेंस
2024 ये साल क्या बोल रहा है? एक सेकंड ना कैंसर। ओके, कैंसर का करियर फाइनेंस 2024 ये साल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कैंसर, नॉट जस्ट लव लाइफ, आपके करियर फाइनेंसेस में मुझे दिख रहा है कि बेसिकली आपके लाइफ में जो भी कुछ इनकम्प्लीट था, जो भी कुछ चेंज की जरूरत थी, वो चेंज आप लेकर आ रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो चीजों को, और फिर चेंज लेके आ रहे हो, खुद में भी चेंज लेके आ रहे हो, लोगों में भी लेके आ रहे हो। ओके कैंसर, सो सॉरी, ठीक है, लेट्स टॉक। कैंसर्स नियर पास में मुझे दिख रहा है कि लव करियर फाइनेंसेस को लेके आप कहीं पे ट्रैवल करना चाह रहे थे, आप जॉब छोड़ना चाह रहे थे, आप करियर चेंज करना चाह रहे थे, या फिर आपको चेंज करना चाह रहे थे आपकी स्ट्रीम पर, चेंज नहीं कर पा रहे थे, एक प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई डोंट नो आपकी रिसेंटली मैरिज हुई थी और आपने सोचा था कि शादी के बाद मुझे जॉब करने के लिए मौका मिलेगा, बट आपको नहीं मिल पा रहा था, XYZ ऐसे कुछ चांसेस थे कि आप करना चाह रहे थे कुछ चेंज, पर वो नहीं हो रहा था। बट दिस ईयर इट इज हैपनिंग, दिस ईयर फाइनली बोलते ना कि आपके रिवॉर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं। आपने जब खुद को बोलते ना कि जब 400% बैटरी चार्ज, आपने खुद की बैटरी 100% चार्ज कर ली है, तो यूनिवर्स जी सारे एप्लीकेशन अभी आपके ये साल रन करने वाले हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस। ट्रैवलिंग भी भर भर के मुझे दिख रही, तो अगर आपकी ट्रैवलिंग कहीं पे स्टक थी, आप जाना चाह रहे थे, तो आप ट्रैवल कर रहे हो ये साल, 100% कर रहे हो, नए लोगों को मिल रहे हो, नई चीजें सीख रहे हो, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ये साल भी आ रही है, और आपके फाइनेंसेस दिन ब दिन बदलते हुए पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। इन द नियर फ्यूचर भी मुझे दिख रहा है कि जो भी कोई फाइनेंशियल लॉसेस थे वो आपके क्लियर होने वाले हैं। अभी से ही 2024 से आपके फाइनेंसेस काफी ऊपर जा रहे हैं। आपने कोई एग्जाम दी थी जिसका आपका पेंडिंग था रिजल्ट, आपका रिजल्ट आया, पर आपको ऐसा लगा कि रिजल्ट इतना आप सेटिस्फाइड नहीं थे और आपने रीटेस्ट दिया, तो वो रीटेस्ट का रिजल्ट वापस आ रहा है जो पॉजिटिव आ रहा है। आपका ये साल मुझे दिख रहा है कि आंसर्स यही है, पॉजिटिवनेस, या फिर आप यही स्ट्रेंथ है आपका, या फिर आप यही फोकस कर रहे हो कि आप रेडी हो हर एक चीज जो छूटी हुई, हर एक चीज जो टूटती हुई दिख रही है उसको जोड़ने के लिए रेडी हो। बट आप कुछ क्लियरिटी लैक कर रहे हो कैंसर्स, या फिर आप सिर्फ ये जिद के मारे कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग, मतलब आप ये चीजें प्रैक्टिकल होके नहीं कर रहे हो, इम्प्रैक्टिकल होके कर रहे हो। मतलब आप प्रैक्टिकल लव लाइफ में हो, पर करियर फाइनेंस को लेकर आप बहुत इम्प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हो, आप बहुत हाँ मुझे सब पता है, थोड़ा सा ओवर स्मार्ट, थोड़ा सा रूड बिहेव कर रहे हो। एक चीज बाद में क्लियरिफाई करेंगे, बात करेंगे। ओके लेट्स क्लियरिफाई, काज प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई फॉर कैंसर्स का करियर फाइनेंस। ओके यस, कुछ नई चीज आप डेफिनेटली शुरू करना चाहते थे कैंसर्स, जो बहुत टाइम से आपको स्टार्ट करनी थी, जो आपको लगता था कि आपके फैमिली को भी पैसा देगा, आपको भी पैसा देगा, आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल रहेगा, और ये आपकी बचपन का सपना टाइप्स था, तो आपको ये चीज करनी थी पर आप कर नहीं पा रहे थे नियर पास्ट में। ओके कैंसर्स, दिस ईयर फाइनली यूर टेकिंग हेल्प, दिस ईयर फाइनली आप बोलते ना कि मैं हर एक चीज करके दिखाने के लिए रेडी हूँ, मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। अगर इस चीज के लिए मुझे सुबह 3 बजे भी उठना पड़े तो मैं उठूंगा, तो मैं उठूंगी, डरूंगी नहीं, भागूंगी नहीं। आप हेल्प भी ले रहे हो आसपास के लोगों के लिए, क्योंकि आपने रियलाइज कर लिया कि यही चीज आपको चाहिए। सो फाइनली यूर गोइंग, आपको जो चाहिए उसके लिए आप भाग रहे हो कैंसर्स ये साल। बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग आई रिपीट कर रहे हो, और कोई बाउंड्रीज ही नहीं सेट कर रहे हो। निधि मेरी कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, हर एक चीज करने के लिए रेडी हूँ। मेरा दिल टूटेगा फिर भी मैं करने के लिए रेडी हूँ, मुझे समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए फिर भी मैं रेडी हूँ। मैं लोगों से हेल्प मांगूंगा अगर मुझे समझ में नहीं आया, मैं लोगों की हेल्प एक्सेप्ट करके उनको भी हेल्प करूंगी, ठीक है। बट कैंसर्स एक ही चीज मुझे दिख रही है कि जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा आप कर दो, तो वो चीज करने की कोशिश मत करना। जहाँ पे रुकना चाहिए वहां पे रुक जाना। नियर फ्यूचर में आई रिपीट कैंसर्स आपके लिए और ऑप्शंस आ रहे हैं, आपके बोलते ना कि इनकम 1 से 2 भी हो सकते हैं,
और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, नया जॉब इनफैक्ट अगर आप चाह रहे हो तो आपको 3 जॉब्स ऑफर किए जाएंगे, आपको 7 जॉब्स ऑफर किए जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये साल के लिए फिलहाल के लिए कैंसर आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, जो आप एक्शन ले रहे हो, जो फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हो, इसके लिए रेडी रहना है। इसके लिए चेंज, अब जब फिजिकल में चेंज हो रहा है, आप जब नया जॉब ले रहे हो, नई चीजें एक्सेप्ट कर रहे हो, तो अपने आप को भी चेंज लेके आना है। ऐसे नहीं कि आपका दिल कहीं और है, दिमाग कहीं पे और है। एक्शन लेने के लिए रेडी रहना है, और बाउंड्रीज खुद के लिए भी और सामने वालों के लिए बना के रखनी है प्लीज। ऐसे नहीं कि बाउंड्री लेस रहो आप, और वो चीज से सीखना है। सिर्फ बोलते ना कि अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, है ना, तो आपकी कार अगर जुप गई तो आप आसपास का कुछ भी एटमॉस्फेयर, कुछ भी सराउंडिंग में क्या हुआ, कुछ भी एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। और अगर ऑन दी अदर हैंड आप धीरे धीरे जा रहे हो, या फिर वॉकिंग कर रहे हो, घोड़ा गाड़ी में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, थोड़ा स्पीड स्लो है, आप इंजॉय करते वक्त जा रहे हो, तो आप देख भी रहे हो कि आसपास कितना सुंदर एटमॉस्फेयर है। तो वो चीज का ध्यान रखना, आसपास की चीजों को मिस आउट मत करना, और आपकी चीजें है आपके पास ही आ जाएगी। विद दैट जल्दी से हम लोग देखने वाले हैं कैंसर्स, ओरेकल्स जी क्या बोल रहे हैं आपके लिए फॉर 2024। लास्ट एंड द बेस्ट ओरेकल्स जी कार्ड्स। कैंसर ज़ोडिएक, कैंसर्स, कर्क राशि के लिए लव लाइफ के लिए एक कार्ड, करियर फाइनेंस के लिए एक कार्ड, और जनरल 2024 ये साल के लिए एक कार्ड प्लीज। कैंसर ज़ोडिएक फॉर 2024। दो कार्ड, जनरल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एग्जैक्टली। कैंसर एक चीज तो डेफिनेटली है कि ये साल यूनिवर्स जी बहुत ज्यादा इंटरफियर कर रहे हैं आपके लाइफ में, आपको पुश दे रहे हैं, आपको सपोर्ट दे रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको जो चाहिए वो दे रहे हैं। और यूनिवर्स जी आप पे फिदा है ये साल, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, आपने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, आपने गुड कर्मा किया हुआ है, आपने गुड अच्छी मेहनत की है, आपने गुड लेसन सीखे हैं, और आपने सिर्फ खुद को ही वो सीमित नहीं रखा, आपने शेयर भी किया है। सो डेफिनेटली जनरल के लिए यही है कि आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हो, आप बहुत इंस्पायर्ड रहने वाले, आपको नई नई चीज़ें करनी है, और आप भरोसा करने वाले हो भगवान पे, आप भरोसा करने वाले हो जिंदगी पे कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो कुछ हो रहा है वो अच्छे हो रहा है, which is very beautiful. What a wow reading. Okay, let's talk love life. मुझे दिख रहा है आप अकेले रहने के लिए भी रेडी हो, आप रिलेशनशिप में भी जाने के लिए रेडी हो, आप गोइंग विद द फ्लो हो, आप बस जहाँ पे भी रह रहे हो आप खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और खुश रह रहे हो। ओके, एंड अबाउट करियर फाइनेंस मुझे दिख रहा है कि कुछ एक चीज है जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे हो, वो करना चाह रहे हो और कर रहे हो और करना ही चाहते हो, तो वेरी गुड। एक चीज के लिए जिद होना इज वेरी गुड, बट यू हैव टू मेक श्योर कि ड्रीम लैंड और प्रैक्टिकल लैंड दोनों मैच करना चाहिए, है ना। विद दैट कैंसर्स आते हैं आपकी रीड की एंड की तरफ। अच्छा, पहले रैप राउंड कर लेंगे। आई होप कैंसर्स मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया किसी वे में, और अगर किया है कैंसर्स तो भूलिएगा नहीं, आपको बहुत सारा लाइक्स है, सब्सक्राइब कमेंट बिल्कुल करना है, क्लेम कर लेना है रीडिंग, सपोर्ट कर देना है मुझे बताना है ये सब करके कि यस निधि जो कुछ भी रीडिंग किया राइट वे में तुम जा रहे हो, और आगे बढ़ते रहो, आप भी आगे बढ़ते रहो, मिलने वाले हैं बहुत जल्द। हैव अ वेरी ग्रेट ईयर कैंसर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लक। निधि वर्मा इज साइनिंग ऑफ कर्क राशि, सी या।